जैसे कल का दिन रहा था वैसे आज का भी दिन रहेगा। बहुत ही बढ़िया उम्दा कल परफॉर्मेंस सारे खिलाड़ियों की तरफ से देखने मिला था और हम जरूर आशा करेंगे कि आज के दिन में भी कल जैसे ही मैचेस देखने मिले। दर्शक भी अगर देखा जाए तो ऐसे ही मैचेस देखने के लिए कहीं ना कहीं ये मैदान पे आते हैं जहां पर दोनों टीमों के बीच में फाइट मैचेस देखने मिले, दर्शक को भी आनंद हो। ऐसे मैचेस के लिए जरूर जो दर्शक वर्ग रहता है वो हमें दिखता है और ये मैच भी अच्छी रहेगी क्योंकि दोनों टीमों ने ये प्रतियोगिता में अच्छा खेल खेला है। एक बाजू पर देखा जाए तो कीरा स्टैलियंस और दूसरे बाजू बीडीबी स्कॉर्पियन किंग्स, दोनों टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली है इस पूरी प्रतियोगिता में। छह ओवर्स का ये मैच रहेगा, 6 ओवर्स पर साइड, जिसमें बीडीबी स्कॉर्पियन किंग ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय गया है और आमंत्रित किया गया है कीरा स्टैलियंस के बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी के लिए। यहाँ पर आज की शाम का पहला मैच, यहाँ पर अंपायर का इशारा होता है ऑल सेट इन रेडीनेस, हियर वी गो फॉर द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। कीरा स्टैलियंस के विपक्ष में बनाम बीडीबी स्कॉर्पियन किंग्स। पहली गेंद जाकर पैर पर लगती हुई, अच्छा टप्पे पर गिर कर थोड़ा देखा जाए तो पेस मिला इस बॉल पर और सीधा जाकर बैट्समैन के पैर पर डॉट बॉल आता हुआ पहली गेंद पर। अच्छी शुरुआत, इस बार आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, मिड ऑन का फील्डर है, डायरेक्ट हिट होती तो यहां पर कुछ हो सकता था, बात बन सकती थी, पर बच गए। जरूर पहला रन स्कोर कार्ड पर लगेगा, खाता खुलेगा कीरा स्टैलियंस इस टीम के बल्लेबाजों का, टीम का। इस बार लेग साइड की दिशा में हल्की हाथ से खेल दिया है स्ट्रोक और जरूर वहां पर फील्डर है किरण के रूप में, वहां पर जरूर एक रन मिलेगी। दूसरी रन इस स्कोर कार्ड पर लगती हुई कीरा स्टैलियंस के लिए। ये अच्छी स्ट्रोक है, ये बहुत ही फील्डिंग अच्छी है, वहां पर जबरदस्त एफर्ट्स देखने मिला। वहां पर फील्डर का लॉन्ग ऑन की दिशा में डाइव करके बॉल को वहां पर बचाया गया है और जरूर रन बचाए, पूरे के पूरे 5 रन उधर सेव करते हुए फील्डर। 6 रन बचाए, ये भी अच्छी तरह से सूझबूझ से खिला हुआ स्ट्रोक, वहां पर फील्डर है, 1 रन जरूर कंप्लीट करेंगे वहां पर और इसी के साथ 3 रन पर स्कोर पहुंचता हुआ कीरा स्टैलियंस के बल्लेबाजों की एक अच्छी शुरुआत यहां पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक है और ये लंबा है, लॉन्ग ऑफ से ऊपर निकल जाएगा, ये 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। यहां पर पहली ओवर में आक्रमण कर दिया है, हल्ला कर दिया है गेंदबाज पर। संजय के बैट से आता हुआ एक बड़ा प्रहार, बॉल अगर देखा जाए तो सीमा रेखा के पार, 6 रन। अच्छी शुरुआत, पहले ही ओवर में देखा जाए तो अच्छे 9 रन बन चुके हैं ये। दूसरी ओवर की जिम्मेदारी विशाल की कंधों पर दी जाएगी बीडीबी स्कॉर्पियन किंग की तरफ से। दूसरी ओवर की पहली गेंद, यहां पर पहली गेंद में अच्छा शुरुआत, यहां पर गेंदबाज का अच्छी गेंद को लहरा रहे हैं, यहां पर स्टेप आउट करने की कोशिश, वहां पर मिस फील्ड, वहां पर बच गए, थोड़ा सा फंबल हुए थे वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर, पर वहां पर बैकअप है और 1 रन जरूर यहां पर कंप्लीट हुआ जाएगा, किया जाएगा। इस बार ये स्ट्रोक फंस गया है और बैट्समैन को पीछे जाना होगा डगआउट की तरफ। एक बड़ा हिट करने का वहां पर प्रयास रहा था, पर अगर देखा जाए तो वो बॉल थोड़ी लेग साइड की दिशा में चली गई, अगर सामने भी होती तो ये बॉल बाहर ही निकल जाती क्योंकि बॉल बहुत ही हाइट पर देखी गई और यहां पर 6 या फिर बाउंड्रीज के लिए आपको थोड़ा कैलकुलेटिव और एलिवेशन के साथ स्ट्रोक को खेलना होगा, स्ट्रोक को अंजाम देना होगा। पहली सफलता मिलती हुई बीडीबी स्कॉर्पियन किंग्स को। इस बार हल्के हाथ से खेल दिया लेग साइड की दिशा में, शॉर्ट लेग में फील्डर नहीं है, वहां पे 1 रन कंप्लीट, दूसरे की कोशिश, दूसरा भी वहां पर कंप्लीट होता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पर देखने मिली है, स्टंप के अंदर ही देखा जाए तो 2 रन वहां पर चुरा लिए है। ये बार आगे पैर करके लॉफ्ट करने की कोशिश वहां पर दिखाई दी बैट्समैन की, पर जरूर 1 रन मिलेगा इस बॉल पर। बहुत दूर तक पैर को पहुंचाया था, बॉल तक पहुंचाया था और लॉफ्ट किया था बॉल को। इस बार भी अच्छी स्ट्रोक है, वो इतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर मिड ऑन की दिशा में फील्डर की, कोई भी रन नहीं मिलेगा उस बॉल पर, डॉट बॉल आते हुए। ये अच्छा स्ट्रोक नहीं है, यहां पर थोड़ा सा
मिस टाइमिंग देखा गया, पर वहां पर एक जीवन दान जरूर मिलेगा। कोशिश रही थी वहां पर मिड ऑफ के फील्डर को बॉल लपक लेने की, बट बॉल हाथ में आया नहीं। और इसी के साथ 2 ओवर को खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के बाद अगर देखा जाए तो कीरा स्टैलियंस टीम का स्कोर लगता हुआ 15, 1 विकेट के नुकसान पर। बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 4 का ये आज 7वां दिन है, 7वें दिन की पहली मैच। इस बार डाउन द लेग साइड आते आते ही वाइड से हो रही है शुरुआत। बाहर निकल के खेलने की कोशिश, एक वहां पे चांस था, पर बॉल बहुत ही तेज आया था। करारा प्रहार वहां पर था। फील्डर इस बार अच्छा स्ट्रोक है, आगे बढ़कर डाउन द ग्राउंड 6 रन्स, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, डांसिंग डाउन द ट्रैक। और बॉल अगर देखा जाए तो बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है, सिक्सर। फिर एक बार वही कोशिश लेने की कोशिश रही, बट इस बार देखा बॉल थोड़ी सी पीछे आ गई, इसलिए हल्के हाथों से लेग साइड में उसको फ्लिक कर दिया और 1 रन लेकर नॉन स्ट्राइक को स्ट्राइक पे आए हैं। और इस बार अच्छा स्ट्रोक है, फुल टॉस बॉल को अपने अंजाम पर पहुंचा दिया है और एक सिक्सर आता हुआ। यहां पर देखा जाए तो सारे स्ट्रोक जो आए हैं सिक्सर के, वो आगे बढ़कर ही आए हैं, स्टेप आउट करके मार रहे हैं प्लेयर्स। फिर एक बार वही दिशा में नहीं है, बट वही रिजल्ट जरूर है। और एक सिक्सर आता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी, बैक टू बैक सिक्सेस कीरा स्टैलियंस। इस बार भी स्टेप आउट करने की कोशिश वहां रही थी। यहां पर एक इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं है, पर जरूर 2 रन मिलेंगे वहां पर। इसी के साथ स्कोर कार्ड रीच करता हुआ 38 रन पर। अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में अगर देखा जाए तो 3 सिक्सेस वहां पर देखने मिले। 3 ओवर का यहां पर खेल समाप्त होते हुए 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट गंवा चुके हैं कीरा स्टैलियंस। अच्छे बल्लेबाजी इस बार आगे रखा था। ये थोड़ा सा ओवर पिच लेंथ का बॉल, थोड़ी सी दिक्कत हुई बैट्समैन को, पर जरूर 1 रन वहां पर जरूर मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। स्टेप आउट करके ही हर बॉल को चार्ज किया जा रहा है दोनों बैटर्स की तरफ से, वही अंदाज में खेल रहे हैं। फिर एक बार वही दिशा में सीधा मैदान के बीचों बीच, और ये भी बॉल निकल जाएगी सीमा रेखा के पार। आ रहा है एक जबरदस्त चौकार, 4 रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। फिर एक बार ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, आगे बढ़ने की कोशिश फिर रही थी, पर इस बार अच्छा कैलकुलेटिव बॉलिंग देखने मिली। वहां पर थोड़ा सा पीछे रखा बॉल को, और पीछे रखे हुए बॉल को थोड़ा मिस कर गए बैट्समैन। अच्छा प्रयास वहां पर रहा बॉलर का, देखा बैट्समैन वहां पर क्या कर रहा है। बहुत ही कैलकुलेटिव क्रिकेट, यहां पर सूझबूझ से बॉलिंग की हुई है। इस बार हल्के हाथ से खेला है, वहां पर पॉइंट की दिशा में 1 रन कंप्लीट, और दूसरा भी वहां पर कंप्लीट किया है। देखते देखते 2 रन वहां पर आ गए, और इसी के साथ स्कोर रीच करता हुआ 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर कीरा स्टैलियंस। ओ इस बार दूर रखा था, ये पेस वेरिएशन है, थोड़ी सी हल्की डिलीवर की गई बॉलर की तरफ से, और इसमें फंस गए बैटर। देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, हर एक बॉल यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशन के साथ डिलीवर किया गया गेंदबाज दिनेश की तरफ से। इसकी पिछली बॉल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्लोअर डिलीवर की गई थी, और ये आखिरी गेंद थोड़ा सा तेजी से डाली गई, आम बॉल डाला गया, और उसके बीच अगर देखा जाए तो बैट्समैन ने दोनों बॉल मिस कर दी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी दिनेश की तरफ से। और इसी के साथ ओवर भी यहां पर समाप्त होता हुआ, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर कीरा स्टैलियंस। इस बार लेग साइड की दिशा में खेला है, वहां पर स्क्वायर लेग का फील्डर जब तक आएगा तब तक 1 रन जरूर मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। यहां पर इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश जरूर रहेगी, क्योंकि यहां से और 2 ओवर्स जाने चले हैं। सीधा खेल दिया है, वहां पर फील्डर है, मिड ऑफ का 1 रन वहां पर कंप्लीट होगा। स्कोर कार्ड 47 इस आंकड़े तक रीच करते हुए। फिर एक बार लेग साइड की दिशा में खेला है, इस बार भी 1 रन वहां पर जरूर मिलेगा। 48 ऑन द बोर्ड। स्टेप आउट किया है, देखिए फील्डर है वहां पर, सीधा हाथ में गेंद, लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद है, और सीधा फील्डर ने लपक लिया है बॉल को। ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी लॉन्ग ऑन की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथ में बॉल, उतनी अच्छी हाइट मिली नहीं उस बॉल पर।
फिर एक बार लेग साइड की दिशा में खेलकर एक रन जरूर कंप्लीट किया। डायरेक्ट हिट देखना होगा। यहां पर थोड़ा सा फंबल, पर नहीं बोल दिया है दूसरे रन के लिए, और जरूर सेफ रहेंगे। इस बार ये स्ट्रोक गलत है और ये बड़ा हिट करने का प्रयास रहा था, पर यहां पर उतना बड़ा हिट चलेगा नहीं जितना आप चाहते हो। यहां पर एनर्जी तो आपको लगानी होगी, ताकत लगानी होगी, पर इतनी भी ताकत नहीं कि वो बॉल मैदान के बाहर निकल जाए। ताकत के साथ यहां पर आपको अच्छी टाइमिंग, अच्छा एलिवेशन, ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे नहीं, परफेक्ट वो नेट के अंदर अगर लगता है बॉल तो ये आपको सिक्सर मिलेगा। आपके सभी इस मैदान के चारों बाजू जो दर्शक जमा है सभी का तहे दिल से स्वागत है बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 4 में। और इसी के साथ एक और नो बॉल आता हुआ, स्कोर कार्ड 50 के ऊपर रीच कर गया है कीरा स्टैलियंस। ये जोरदार प्रहार है, वहां पर फील्डर है लॉन्ग ऑन का, बचा लेगा रन्स और एक ही रन में संतुष्ट होना होगा बैटर को वहां पर। इसी के साथ पांचवी ओवर भी यहां पर समाप्त होते हुई, 5 ओवर्स का खेल यहां पर देखते देखते समाप्त हो गया। 5वीं ओवर के बाद अगर देखा जाए तो कीरा स्टैलियंस ने अपने 4 विकेट्स गंवाकर 52 रन पे पहुंच गया। 52 ऑन द बोर्ड विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। कीरा स्टैलियंस पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको आमंत्रित किया गया था पहले बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद अच्छी गेंद आगे की थी थोड़ी, यहां पर उतना सा टाइमिंग रहा नहीं और पहली गेंद पर डॉट बॉल आता हुआ। अच्छी शुरुआत गेंदबाज की तरफ से। अक्षय है गेंदबाज, ये अच्छा स्ट्रोक है और ये दोनों फील्डर के गैप से निकल के जा रहे हैं बाउंड्री लाइन के बाहर और आ रहा है एक जबरदस्त सिक्सर। दूसरी गेंद पर चार्ज किया, क्रॉस बाटर स्ट्रोक बैट्समैन की बल्ले से। इस बार भी आगे बढ़कर खेलने का प्रयास वहां पर रहा था, क्रॉस बैट फिर से घुमाई थी, पर इस बार उतना अच्छा एलिवेशन मिला नहीं। जरूर एक रन से वहां पर संतुष्ट होना होगा। स्कोर कार्ड अच्छा यहां पर आकार लेता हुआ 59 इस आंकड़े पर 59 रन बन चुके हैं। फुल टॉस, अगर यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड, वहां पर फील्डर है बैकअप के लिए और बॉल बचा लेंगे और रन भी बचाएंगे। एक रन वहां पर जरूर मिलेगा। इसी के साथ 60 का आंकड़ा यहां पर कंप्लीट करते हुए कीरा स्टैलियंस, और भी 2 गेंदें डालनी बाकी है अक्षय की तरफ से। 2 टू गो। ओ, इस बार सीधा जाकर पैर पर लगा है और यहां पर एक रन जरूर मिलेगा। यह आखिरी गेंद होगी इस इनिंग्स की। देखते हैं आखिरी गेंद पर कितने रन आएंगे। लास्ट बॉल फॉर द इनिंग्स एंड फॉर द ओवर। आखिरी गेंद पर आएगा एक बड़ा सिक्सर, एक अच्छी एंडिंग, यहां पर अच्छी फिनिश यहां पर देखने मिल रही है कीरा स्टैलियंस की तरफ से। और इसी के साथ स्कोर रीच करेगा 67 इस आंकड़े पर। पहली इनिंग्स का खेल यहां पर समाप्त होते हुए कीरा स्टैलियंस ने अपने 4 विकेट गंवाते हुए 67 रन स्कोर कार्ड पर लगा दिए हुए। और जब सेकंड इनिंग्स का खेल होगा शुरू तो बीडीबी स्कॉर्पियन किंग्स को अपने 36 गेंदों में 68 रन का चेस करना होगा सेकंड इनिंग्स के खेल। चलिए, इसके बाद जो मैच होगी वो कांतिलाल छोटालाल वर्सेस एचएस जोगानी। दोनों टीमों के कैप्टन्स, आपको अनुरोध है आप कॉम बॉक्स की तरफ आ जाइए प्लीज। दोनों टीमों के कैप्टन्स कांतिलाल छोटालाल एंड एचएस जोगानी, आपसे निवेदन है प्लीज आप कॉम बॉक्स की तरफ आइए। अगला मैच आपका होगा इस मैच के बाद तुरंत आपके मैच का
यस, मैदान के अंदर आ चुकी है बीडीबी स्कॉर्पियन किंग की सलामी की जोड़ी अक्षय और विशाल। यस, पहली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा पेस वहां पर देखने मिला और थोड़ी सी आगे वहां पर करार दी गई थी गेंदबाज अशोक की तरफ से। अच्छी बैटिंग उनसे देखने मिली थी। इस बार नो का इशारा अंपायर का। इसी के साथ खाता खुलता हुआ बीडीबी स्कॉर्पियन किंग्स का 68 रन का ये चेस रहेगा दोनों बल्लेबाजों के लिए। इस बार दूसरी गेंद फिर एक बार आगे करते हुए और 1 रन वहां पर मिलेगा। मिड ऑफ का फील्डर जब तक बॉल को फील्ड करेंगे स्कोर कार्ड 2 ही आंकड़े पर रीच करता हुआ। इस बार आगे की थी, फिर एक बार थोड़ा सा मिस टाइमिंग स्ट्रोक, इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है पर जरूर 1 रन वहां पर दोनों कंप्लीट कर लेंगे बल्लेबाज। यहां पर देखते क्या किस तरह बैटिंग की जाती है बल्लेबाजी। फिर एक बार आगे कर किया दी थी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अगर देखा जाए तो गेंदबाज अशोक। ज्यादा रूम दे रहे नहीं है, हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे हैं। सटीक टप्पे पर, ये भी अच्छी टप्पा है और ये भी अच्छी बॉल है। फिर एक बॉल अगर देखा जाए 1 टू गो, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। अपने 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिए अशोक ने और सभी गेंदें सटीक टप्पे पर वहां पर डिलीवर करते हुए, कोई चांस नहीं दे रहे हाथ खोलने का बल्लेबाज को। इस बार थोड़ी सी बाहर डाउन द लेग साइड, अंपायर ने दोनों हाथ बाहर करके कहा है यस इट्स अ वाइड बॉल। वाइड बॉल के साथ अतिरिक्त रन के साथ यहां पर स्कोर का रीच करता हुआ 5। ओहो, यहां पर बैक टू बैक और वाइड के साथ ये प्लस 1 रन भी जुड़ गया है। 2 रन मिलेंगे इस बॉल पर और स्कोर रीच करता हुआ 7 इस आंकड़े पर। और एक आखिरी गेंद होगी। ओ यहां पर फिर एक बार बैक टू बैक अगर देखा जाए तो ये तीसरी वाइड बॉल है। कंसिस्टेंटली तीसरी वाइड बॉल डाल रहे हैं गेंदबाज अशोक। थोड़ा सा नियंत्रण खो बैठे अपने बॉल पर। ये अच्छी गेंद, यहां पर यही कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से, उनको भी पता है ये ट्राई रह रही थी बहुत टाइम से पर वो हो नहीं रहा था। आखिरी गेंद पर उनको अपना टप्पा मिल गया और इसी के साथ पहला ओवर भी समाप्त होते हुए, पहली ओवर की समाप्ति के बाद बीडीबी स्कॉर्पियन किंग्स 8 रन बिना किसी नुकसान पर। और भी 60 रनों की जरूरत होगी आने वाले 30 गेंदों में। 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार से, गति से रन्स बनाने होंगे। 30 गेंदों में 60 रनों की जरूरत है। 12 रन हर एक ओवर में आने जरूरी है अगर देखा जाए तो बीडीबी टीम के लिए। संजय लखानी के हाथ में गेंद, दूसरे ओवर की जिम्मेदारी उनके पास। पहली गेंद पर नो का इशारा अंपायर की तरफ से। स्कोर कार्ड 9 इस आंकड़े पर रीच करता हुआ। फिर एक बार संजय, राउंड द विकेट गेंदबाजी। इस बार अच्छी स्ट्रोक है, ये लेग साइड की दिशा में खेला था और जितना आगे गेंद डालेंगे उतना कम देखने मिला है कि स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल को पहुंचाए जाए। जितना पीछे रख रहे थे उतना टाइम मिल रहा है बल्लेबाज को, पर ये इसके पहले ओवर में भी देखा था अशोक की तरफ से अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। इस बार बिग हिट करने का प्रयास, दूर से खेलने का प्रयास रहा था पर ये भी गेंद मिस कर बैठे हैं। अच्छा टप्पा यहां पर गेंदबाज की तरफ से, ये टैप कर दिया है सीधा गेंदबाज के हाथ पे। बॉलर बैक ड्राइव देखने मिल रहा है। 10 रन, ये भी मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। फिर एक बार 1 रन से यहां पर संतुष्ट रहना होगा दोनों बल्लेबाजों को। अभी तक बड़े रन आए नहीं है अगर देखा जाए तो। दूसरी ओवर की ये 5वीं गेंद है और इतने जितने चाहिए उतने रन से, ये जोरदार थ्रो है। और देखा जाए तो 5 गेंदें डाल चुके हैं गेंदबाज 1 टू गो, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। फिर एक बार मिस कर बैठे। देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाले, ये डॉट बॉल कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़कर जब आप खेलने लगोगे तो डेथ ओवर्स में आपको दिक्कत देंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बड़ा स्टार्ट देने की जरूरत है पर वो मिला नहीं है अभी तक। दोनों बैट्समैन को अगर देखा जाए तो उतना अच्छा फॉर्म में अभी आए नहीं है। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद बस 12 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर। तो मतलब आने वाले 24 गेंदों में
56 रन की जरूरत होगी। 56 रिक्वायर्ड ऑफ 24। तीसरी ओवर की जिम्मेदारी संजय के हाथ में, बॉल राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे संजय। पहली गेंद, यहां पर वो डॉट बॉल का सिलसिला जारी है, बैट्समैन को दिक्कत दे रहे हैं। और ये सारा गेंदबाज अगर देखा जाए तो तीनों गेंदबाज एक सरदर्द बनकर खड़े हैं बीडीबी के लिए। यहां पर हाथ से मिस कर बैठे, और देखा जाए तो किसी गेंदबाज ने यहां पर हाथ खोलने का मौका ही दिया नहीं है किसी बल्लेबाज को, दोनों को बड़ा स्ट्रोक खेलने का। अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की रही है, सटीक टप्पे के ऊपर गेंदबाजी की जा रही है। इस बार नो का इशारा, 1 रन कंप्लीट वहां पर, और नो +1, ऐसे 2 रन मिलेंगे। स्कोर रीच करता हुआ 14 इस आंकड़े पर, 14 ऑन द बोर्ड। ये बार सीधा खेल दिया है, वहां पर फील्डर को वहां पर चांस नहीं मिलेगा। गेंद पूरा तेजी से निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर आता हुआ एक बहुत समय के बाद आ रहा है ये चौका। ये जरूरी था, कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज करने के लिए इंपॉर्टेंट बाउंड्री है। ओहो, इस बार बाउंड्री के बाद विकेट आती हुई, फिर एक बार बिग हिट करने का प्रयास वहां पर देखा गया बल्लेबाज की तरफ से, और अपना विकेट गवा बैठे। बॉल जाकर सीधा स्टंप पर लग गई, और पहला झटका लगता हुआ बीडीबी स्कॉर्पियन किंग्स को विशाल के रूप में। एक अंदर आती हुई गेंद अच्छा लहराई, और कुछ रीड करने से पहले ही अगर देखा जाए तो यहां पर अपना विकेट गवा बैठे, मिस कर बैठे बॉल को, और पहला झटका बीडीबी स्कॉर्पियन किंग्स। इस बार फुल टॉस है, सीधा फील्डर के हाथ में, मिड ऑन के फील्डर वहां पे कोई गलती नहीं करेंगे। दूसरे अटेम्प्ट में बॉल को लपक लिया, और यहां पर दूसरा झटका बैक टू बैक लगता हुआ ये बीडीबी स्कॉर्पियन किंग्स टीम को स्कोर कार्ड अगर देखा जाए तो रुक सा गया, थम सा गया 28 आंकड़े पर। यहां पर हैट्रिक बॉल होगी संजय की, देखते हैं आज की शाम की पहली हैट्रिक होती है क्या इस बॉल पर। इस बार लेग साइड की दिशा में खेला है, मिड ऑन के फील्डर, वहां पर डायरेक्ट हिट है। अंपायर थोड़ा सा डिसीजन देंगे यहां पर, सोचकर सूझबूझकर यहां पर डिसीजन दिया जाएगा। देखते हैं क्या होगा इस निर्णय अंपायर की तरफ से। नॉट आउट, यहां पर बच जाएंगे, सेफ है बल्लेबाज। स्कोर कार्ड 28 आंकड़े पर थम सा गया, रुक सा गया। कहीं ना कहीं एक बाउंड्री आई थी, पर उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 विकेट्स भी आए, तो कहीं ना कहीं अभी किसी ना किसी बैट्समैन को चार्ज लेना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी इस मैच की। फुल टॉस है, सीधा खेल दिया, मिड ऑफ का फील्डर बॉल को फील्ड करेगा, और एक जरूर एक रन वहां पर कंप्लीट किया जाएगा। इसी के साथ 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होते हुए, 3 ओवर के बाद मतलब 18 गेंदों के बाद बस बनाए 20 रन। इतनी अच्छी रन संख्या है नहीं। 48 रन्स मोर रिक्वायर्ड ऑफ 18। पच्चीस पर रीच कर गया स्कोर कार्ड। आने वाली 17 गेंद और 43 रन्स की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। यहां पर नो का इशारा, और 17 गेंदों में 42 अगर देखा जाए तो उतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि सामने अगर देखा जाए तो आपको सिक्सर है, बाउंड्रीज है। तो अगर आप यहां पर चार्ज करते हैं किसी एक गेंदबाज पर, तो जरूर आप ये टारगेट तक पहुंच कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं। पर देखने वाली बात होगी कि कौन सा बैटर यहां पर वो जिम्मेदारी लेगा अपने कंधे के ऊपर। इस बार फिर से आगे की थी, डायरेक्ट हिट नहीं है वहां पे, अच्छे थ्रो मिड ऑन के फील्डर की तरफ से। 27 इस आंकड़े पर स्कोर कार्ड रीच करते हुए
इस बार भी मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। फिर एक बार अगर देखा जाए तो एक ही रन के साथ वहां पर संतुष्ट होना होगा बीडीबी स्कॉर्पियन किंग्स के बल्लेबाजों को। ये भी लेग साइड की दिशा में वहां पर फील्डर है लॉन्ग ऑन के। एक एक रन से यहाँ पर स्कोर को आगे बढ़ोतरी में रखने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, पर किसी ना किसी एक एक रन के बाद यहाँ पर एक आध बाउंड्री या फिर सिक्सर भी आना जरूरी है बैट्समैन की तरफ से। इस बार नो का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रन मिलेगी यहाँ पर। इसी के साथ देखा जाए तो स्कोर कार्ड रीच करते हुए 30 इस आंकड़े पर, और भी 38 रन की जरूरत होगी इस मैच को जीतने के लिए। मुश्किल नहीं है ये टारगेट अगर देखा जाए तो। फुल टॉस है वहां पर, फील्डर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, कैच जरूर नहीं लपका बट वहां पर अपने टीम्स के लिए महत्वपूर्ण ऐसे 4 रन बचाए फील्डर ने वहां पर लॉन्ग ऑफ की तरफ। आखिरी गेंद होगी, आपको आखिरी गेंद डालनी होगी। स्कोर 32 इस आंकड़े पर पहुंच गया है। अभी भी मैच में जान है, अगर किसी एक बल्लेबाज ने यहां पर चार्ज लिया है तो जरूर मैच बन सकती है। ये थोड़ी सी आगे की थी, वहां पर फील्डर है मिड ऑन के। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर देखने मिला है, और इसी के साथ 4 ओवर का खेल भी समाप्त होते हुए, और स्कोर कार्ड पर अगर नजर डाले तो 33 रन ऑन द बोर्ड विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आने वाले 12 गेंदों पर अगर देखा जाए 35 रन की जरूरत है। 12 में 35। इस ओवर को कहीं ना कहीं बड़ा बनाना होगा, क्योंकि ये डिसाइडिंग ओवर है, एक निर्णायक ओवर है। 12 गेंदे आपके पास है, 35 रन की जरूरत है। सामने की दिशा में आपको अगर एक अच्छा स्ट्रोक खेलेंगे तो सिक्सर भी है। बॉलर नेम रोहन की हाथ में 5वें ओवर की जिम्मेदारी है। पहली गेंद सीधा बॉलर्स बैक ड्राइव, डॉट बॉल आते हुए, और यहां से आगे जितने भी डॉट बॉल आएंगे वो थोड़े से सरदर्द हो सकते हैं। और ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक, आगे बढ़कर खेलने की प्रयास वहां पर रहा था, पर ये स्ट्रोक फंस गया है और बैट्समैन को पीछे जाना होगा डग आउट की तरफ। विकेट आता हुआ कीरा स्टैलियंस के गेंदबाज रौनक की तरफ से। बॉल और रन्स का बीच का फासला बढ़ते हुए यहां पर मैदान के अंदर अगर देखा जाए, फुल टॉस है वहां पर, फील्डर थोड़ा सा कैच ड्रॉप कर दिया है, पर एक ही रन मिलेगा वहां पर। 34 आंकड़े पर स्कोर कार्ड पहुंच गया है, और 34 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। आगे की थी अगर देखा जाए तो अक्षय ओपनिंग आए थे, थोड़े सैड भी हो गए, पर उतना स्ट्रोक्स उनके बैट से आए नहीं है। बाउंड्रीज आनी जरूरी है, सिक्सर्स आने जरूरी है यहां पर इस मैच को फिर से कम बैक करने के लिए। और ये आ गया, देखिए लीजिए, और जो हम बात कर रहे थे, जिसका जिक्र किया था, वो सिक्सर आ गया है। और ऐसे 2-3 सिक्सर यहां पर महत्वपूर्ण रहेंगे बीडीबी के लिए। और ये दूसरा भी आ गया है, वाह, सामने की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक। और देखा जाए तो दिनेश की बैट से गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन रहा था, और थोड़े से लेट आ गए यहाँ पे। मुझे लग रहा है आने वाली 6 गेंदों में 21 की जरूरत होगी। थोड़ा सा पहले आना चाहिए था दिनेश को, क्योंकि यहां पर मैच थोड़ी रन का और बॉल का फासला थोड़ा सा बढ़ गया है। 6 में अभी 21 की और जरूरत होगी। स्टार्ट उतना अच्छा मिला था नहीं, पहली 2 ओवर में खाली 12 रन ही बने थे, तो थोड़ा स्टार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट के खेल की। अगर हम बात करें 6 गेंदों में 21। अक्षय भी बहुत टाइम से मैदान में है, बहुत टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, अच्छे तरीके से सेट हुए हैं, और इसमें अभी 6 गेंदों पे चार्ज करना ही होगा। कहीं ना कहीं 4 बिग हिट यहाँ पर आपको जरूरी है इस मैच को फिर से कमबैक करके जीतने के लिए। 4 बिग हिट अगर आपके बैट से आते हैं तो ये मैच आप जेब में डाल सकते हो। आखिरी 6 गेंदे 21 की जरूरत। पहली गेंद, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग का मजारा, और देखा जाए तो एक ही रन के साथ संतुष्ट होना होगा, पर अच्छी बात यह दिनेश स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं। 2 6 उनके बैट से आए थे, और ये अच्छा बॉल है। फिर एक बार थोड़ा सा पेस वेरिएशन देखने मिला, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास वहां पर। डेड बॉल।
48। इस बार नो गेंद पर उठा दिया है और पहुंचा दिया है बॉल को। इस बॉल गेंद पर मिलेंगे 7 रन, जिसका मैंने जिक्र किया था। दिनेश के पास स्ट्राइक होना जरूरी है, वो ये मैच का रुख बदल सकते हैं। और वही मैदान के अंदर दृश्य देखने मिल रहा है। दिनेश को बैट मिली, स्ट्राइक मिली और उसके बाद उन्होंने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। 3 सिक्सर उनके बैट से आए महत्वपूर्ण टाइम पे। ये लीजिए, सामने की दिशा में खेला था फिर एक बार, पर इस बार फंस गया है स्ट्रोक और यहां पर पीछे जाना होगा दिनेश को। अच्छे खेल रहे थे, अच्छी बैटिंग, 3 सिक्सर उनके बैट से आए थे, पर इस गेंद पर भी उन्होंने चार्ज करने का वहां पर प्रयास किया। और क्यों ना करे, जरूरी था वहां पर प्रयास करना, क्योंकि मैच का अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो आने वाली 3 गेंद और 13 रनों की जरूरत। अभी भी मैच जीवित है, 3 में 13। इस बार ये बॉल एक ही रन के साथ संतुष्ट होना होगा। तो अभी मैच का कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो आखिरी 2 गेंदे, 2 गेंदों पे 2 बड़ी हिट जरूरी, 2 में 12 चाहिए। देखते हैं 2 बड़ी हिट अक्षय के बैट से आते हैं क्या। पहली गेंद वाइड छोड़ दिया है। ओ, यहां पर देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय होता है। यस, वाइड बॉल। तो इसी का मतलब क्या है, 2 गेंदों में 11 की जरूरत। ये नहीं चलेगा, लॉफ्ट करना था, पर अगर देखा जाए तो बॉल मैदान के ही अंदर। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो कीरा ऑस्ट्रेलियंस ने इस मैच पर एक 10 रन की जीत यहां पर मुकम्मल करते हुए। सिक्सर्स आने जरूरी थे और बड़े स्ट्रोक्स आने भी वहां पर जरूरी थे, पर वो आते हुए दिखे नहीं। चलिए, कांतिलाल चोडालाल एंड एच.एस. जोगानी, कैप्टन्स, आपसे अनुरोध है प्लीज आप मैदान के अंदर आ जाइए। कांतिलाल चोडालाल एंड एच.एस. जोगानी। टॉस के लिए आप कौन है? कौन उड़ा रहा है सर? चलिए, कांतिलाल चोडालाल, एच.एस. जोगानी, कैप्टन्स, आपको अनुरोध है प्लीज मैदान के अंदर आकर आपको टॉस करना है प्लीज। आज की इस शाम का दूसरा मुकाबला यहां पर देखने मिलेगा, जहां पर कांतिलाल चोडालाल, उनके बनाम एच.एस. जोगानी, इन दोनों टीमों के बीच में दूसरे मैच के लिए